जय श्री हरि विष्णु। अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखाति गो भवेत। अर्थात उन्हीं आदि और अंतहीन भगवान, सभी लोकों के स्वामी, सभी प्राणियों के रक्षक श्री विष्णु भगवान की स्तुति करने वाला व्यक्ति सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल राइज विद नॉलेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं जिनसे यह समझा जा सकता है कि कब भगवान आप पर कृपा करने वाले होते हैं और आप अनुभव करने लगते हैं कि भगवान आपके निकट ही हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, भगवान की कृपा जब होती है तो सभी काम आसान हो जाते हैं और भाग्य के द्वार भी खुलने लगते हैं। ऐसा कौन होगा जो भगवान की कृपा ना चाहेगा, लेकिन भगवान अपना प्रेम सभी को अलग अलग रूप में देते हैं। किसी को जीवन में बहुत दुख मिलते हैं, किसी को बहुत सुख मिलते हैं, तो किसी का जीवन सुख दुख का मिश्रण होता है। जब कभी किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन में कुछ बड़ा या दुखद घटित होता है तो वह अक्सर सोचता है कि भगवान उसके साथ नहीं है और वह भगवान के प्रेम से वंचित है। प्रिय दर्शकों, भगवान आपसे प्रेम करते हैं। इसका प्रथम संकेत यह है कि जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, आपको विफलता ही मिलेगी। यह सुनकर आपको थोड़ा विचित्र लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई है कि आप मेहनत और परिश्रम करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती। भगवान का दूसरा संकेत यह है कि आपका विश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। जब भगवान आपके साथ होते हैं तो आपको अकेलापन महसूस होता है। आप नहीं समझ पाते कि आपको क्या करना चाहिए। आपको लगता है कि आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, और अगर आप अपनी परेशानी किसी को बताते भी हैं तो वो आपकी समस्या को बहुत मामूली मानते हैं या फिर वो लोग आपकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। भगवान का तीसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और आपको लगता है कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। आप इन दुखों को महसूस करते हैं। आपने शायद उन महान व्यक्तियों के जीवन के बारे में अवश्य सुना होगा जिन्होंने सफलता प्राप्त की, लेकिन उन्हें भी जीवन में अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। वे सदैव ही दुखों में घिरे रहते थे। दोस्तों, यही दुख भक्ति को जन्म देते हैं और इस जीवन और सांसारिक सुखों से आगे उनमें परमात्मा को जानने की प्यास जागी। अंत में उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार भी प्राप्त कर लिया। वास्तव में इन दुखों से ही व्यक्ति टूट तो जाता है, परंतु इन दुखों से व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच जाता है। देखा जाए तो परमात्मा सबसे पहले हमें हारना सिखाता है, क्योंकि जब तक आप हार को नहीं समझेंगे तब तक आप जीत को भी नहीं समझ सकते हैं। चौथा संकेत यह है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तब आपके भीतर एक खोज की शुरुआत होती है। अर्थात आपके भीतर अंतरात्मा में एक खोज शुरू होगी। इससे आप खुद का आंकलन कर पाओगे और इस खोज के दौरान आप खुद से जुड़ते हैं और अपने कर्मों को और खामियों को पहचानने का प्रयास करते हैं। आपने अपने जीवन में जो भी खो दिया है या आप जिस भी कार्य में असफल हुए हैं, आप उसका कारण ढूंढेंगे। देखा जाए तो यह वही समय है जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। भगवान का पांचवा संकेत यह है कि जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो आपके चरित्र और व्यक्तित्व में बदलाव आता है। जब आप अपने आप से जुड़ने लगते हैं तब आप अपने आप को, अपनी कमियों को समझने लगते हो। इससे आप अपने आप को बदलना और तराशना शुरू कर देते हो। तब आप पहले से ज़्यादा शांत, धैर्यवान और चीज़ों को गहराई से सोचने वाले बनने लगते हो। इस प्रकार जब भी हम परमात्मा की राह में जाने लगते हैं
तब सबसे पहले वे हमारे अंदर परिवर्तन लाने लगते हैं ताकि हम उनके संकेतों को समझ सकें। यह बदलाव दिखाता है कि आप भगवान के संकेतों को समझने लगे हैं। भगवान का छठा संकेत यह है कि आप किसी भी चीज़ में हार या जीत का अनुभव नहीं करते। वास्तव में यह वह समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक बदलाव आ चुका है और आपका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बदल चुका है, जिससे आपके सांसारिक जीवन में घट रही घटनाओं का आप पर प्रभाव कम होगा, क्योंकि आप बाहर घटने वाली सांसारिक घटनाओं को वास्तविकता में ना देखकर उनको एक नाटक के रूप में देखना शुरू कर दोगे। आपके अंदर यह भाव आ जाएगा कि यह संसार केवल एक नाटक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। सातवां संकेत यह है कि जब आपको यह एहसास होने लगता है कि आप भगवान के बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तो आपके जीवन में कड़ी परीक्षा आएगी, क्योंकि जो कुछ भी सीख और शिक्षा आपने अपनी यात्रा और साधना के द्वारा सीखी है, तब आपका विश्वास और आपकी बुद्धि हर चीज़ तोली जाएगी। इस समय आपके जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां, दुख या फिर इतना ज़्यादा सुख आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है, वह केवल एक झूठ है, एक भ्रम है। वास्तव में यह समय सबसे अधिक धैर्य का होता है, परंतु अगर आप अपने पग से विचलित नहीं होंगे तो भगवान की कृपा आप पर होने लगेगी। दोस्तों, भगवान का आठवां संकेत यह है कि जब आप भगवान की अनुभूति करने लगते हैं तो आपको हर पल यह एहसास होने लगता है कि भगवान आपके साथ है। इस स्थिति में पहुंचने पर आपके मन में लेश मात्र भी संशय नहीं रह जाता है कि परमात्मा आपके साथ नहीं है। आपको हर पल परमात्मा के साथ होने का एहसास होने लगता है। इस अनुभूति को पाकर आप अत्यधिक आनंद और शांति का अनुभव करते हैं, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, तो ये थे कुछ संकेत जो यह बतलाते हैं कि जब भगवान आप पर कृपा करने वाले होते हैं तो आपकी जीवन यात्रा में क्या क्या बदलाव आते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।